एक बात और मुझे याद आ रही है। जैसे बाप का जो बेटा होता है वो उसकी संपत्ति का वारिस होता है, हाँ या ना? जो बेटा होता है वो बाप की संपत्ति का वारिस होता है। ऐसे ही जो शिष्य होता है वो भी गुरु की आध्यात्मिक पारमार्थिक संपत्ति का वारिस होता है। उस सांसारिक संपत्ति को तो बाप के मरने के बाद अपना नाम आता है, लेकिन गुरु इस संपत्ति का वारिस जल्दी से जल्दी अपने शिष्य को बना देना चाहता है, उसे दे देना चाहता है। लेकिन एक बात से सदा सावधान रहना। जैसे रेडियो होता है, जिन्होंने रेडियो बजाए हैं उसमें एक सुई रहती है। वो सुई जो है आगे पीछे होती है और वो स्टेशन पकड़ती है। कहां लग गया? फलानी जगह। कहां लग गया? फलानी जगह। कहां लग गया? फलानी जगह। ठीक है ना? और उसमें अलग जगह लगाने पर अलग न्यूज आती है। कहीं गाने चल रहे हैं, कहीं समाचार चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है। ठीक है ना? रेडियो के भीतर, लेकिन हमारी सुई जिस स्टेशन पे टिकेगी और उस स्टेशन पे से वही खींच करके हमें प्रदान कर देगी। ऐसे ही हमारी बुद्धि की सुई गुरु की संपत्ति की वारिस है, लेकिन यदि हमारी बुद्धि की सुई गुरु के आध्यात्मिक स्टेशन पर टिकी है तो आध्यात्मिकता की बारिश बनेगी। ज्ञान की स्टेशन पर टिकी है तो ज्ञान की बारिश बनेगी। समझ में आ रही है? गुरु के वैराग्य के स्टेशन पर टिकी है तो गुरु के वैराग्य की बारिश बनेगी। और यदि गुरु में भी मनुष्य बुद्धि करके यदि कोई दोष देख रही है तो गुरु के दोषों की भी वो बुद्धि बारिश बन जाती है। जिस स्टेशन पर लगाओगे उसे फिर आने से रोक न पाओगे। बात समझ में आ रही है? उसकी जो न्यूज है वो उसे आने से तुम रोक न पाओगे। इसलिए हम सब अपने गुरु के आध्यात्मिक वारिस हैं। और पता है गुरु तब बहुत खुश होता है जब ज्ञान का वारिस, जब ज्ञान को गुरु के इस दुनिया से शरीर के छोड़ने से पहले पहले, शरीर के छोड़ने से पहले पहले यदि अपने शिष्य को उसका वारिस बना हुआ देखता है कि इसमें सारे गुण आ गए, मेरे ज्ञान लबालब भर गया, भक्ति आ गई, वैराग्य आ गया, आध्यात्मिकता आ गई, सदाचार आ गया, हैं, उदारता आ गई, दयालुता आ गई, करुणा आ गई, प्रेम आ गया, हैं, ये सब जब दिखते हैं ना तो जैसे बाप को खुशी होती है ऐसे गुरु को भी खुशी नहीं, महा खुशी होती है। तो इस बात की हमें हमेशा सावधानी रखनी है, क्या कि नारद जी की तरह शंकर भगवान में कहीं दोष दिखाई न देने लगे। जैसे नारद जी को शंकर भगवान में दिख रहे थे कि अरे ये तो मुझसे जल रहे हैं, ना ना ना, नहीं तो हम फिर उसी के बारिश बन जाएंगे। नारद जी उसी के बारिश बने और नारद जी में सारे दुर्गुण आ गए हैं। और नारद जी को फिर एक देव ऋषि से कहां तक की यात्रा करनी पड़ी? बंदर तक की। हैं? बंदर माने पशु, माने चंचल, हैं? मैं पामर पशु कपयते कामी।
तो ईश्वर सदा साथ देता है, गुरु साथ रहती है, लेकिन कोई कोई नजर वाला पहचान पाता है, आंख वाला नहीं। काय वाला? नजर वाला है। जिनके नजर पास होती है गुरु की दी हुई, वो पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं था, वही था। ये कोई और नहीं था, वही था। ये कोई और नहीं था, वही था।